प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, क्या सबसे पहले इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिए। उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा ठीक अब आगे हो गया, सब चीज़ मैनेज हो गया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को करने का प्रयास करिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2000 हम बात करेंगे 2011 से 2000 यानी 24 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा का हम डील करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग क्लास को जरूर ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करिएगा। चलिए तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को जूम करके थोड़ा सा लगा लिया जाता है यहाँ पे, ताकि आपको किसी भी प्रकार देखने में परेशानी न हो जाए। चलिए तो हम आशा करते उम्मीद करते कि आप लोगों को परीक्षा का तैयारी अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं आ रहे होंगे। तो चलिए तो आज के पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, कर किस बाबा साहेब के कर किससे होगा, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। कह रहा है 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो ये पुकारा जाता है भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता था, तो यानी भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। थोड़ा सा मतलब क्या कहने जा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब 1 मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लगा लिए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए और देखने का प्रयास करिए। कह रहा है द अनचेवल्स किसकी रचना है। कह रहा द अनचेवल किसकी रचना है। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा द अनचेवल किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, भीमराव अंबेडकर की है, यानी भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का हम प्रयास करेंगे। फिर ही अच्छा तरीका से, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। कह रहे किसके कहने, किसके प्रोत्साहन पर यानी न्यूयॉर्क गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये जो गया था यानी बड़ौदा नरेश के कहने, किसके कहने पे गया था, बड़ौदा नरेश के कहने पे गया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक जरूर करिएगा। बड़ौदा नरेश के कहने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए न्यूयॉर्क गए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कर हु आर क्षुद्राज किसकी रचना है। 2000 यानी ये 23 में पूछा गया है। कर हु आर क्षुद्राज किसकी रचना है, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे इस किसकी रचना है, तो ये है भीमराव की अंबेडकर की रचना है, भीमराव अंबेडकर की, यानी ऑप्शन नंबर ए को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं। करा भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। 2000 यानी 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया। चलिए तो बुद्ध थे, कबीर थे, और थोड़ा सा देखते ज्योतिबा फुले, यानी इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा यानी ज्योतिबा फुले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ने का प्रयास करते। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बाबा साहेब कह रहा है भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार हुआ था। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था यानी दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार। ऑप्शन नंबर डी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करने का प्रयास करिए। अब करा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। 2020 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा और देखिए महत्वपूर्ण तरीका से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण था। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है यानी जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। कौन है, तो जाति प्रथा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए।
क्या कहता है। यानी इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यानी ये जो है क्यों मानते हैं, कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, किसके लिए मानते हैं तो कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, क्या कहता है इस क्वेश्चन में। कर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया किस भाषा का संपादित अंश है। ये जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ये जो यानी हो अरे शुद्राज, यानी ये जो है ना यानी जेनेसिस एंड द कास्ट ऑफ देयर इंडिया, ये नहीं होगा। यानी हो अरे शुद्राज है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर किसको टिक करिए, डी को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, क्या कहता है। कर भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वह है, यानी क्या कह सकते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए को टिक जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए को जरूर टिक करिएगा। पाठ के अनुसार जाति प्रथा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर, अभी इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करें। सबसे लजबीब क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। देखिए पूछा गया ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 2019 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यानी ए को जरूर टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए, क्या कहता है इससे आगे। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए। कर आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा दिया, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है, क्या है। करा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगार, क्या है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर यानी ए को टिक करिएगा। क्या करिएगा, ए को टिक जरूर करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। थोड़ा सा नीचे कर लेते तब किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगा। चलिए करा मानव मुक्ति के प्रोध किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का प्रोध जो कहा गया है, मानव मुक्ति को प्रोधा जो कहा गया है, किसे कहा गया प्रोधा, यानी भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन पे जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। करा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है। चलिए जाति प्रथा नहीं है, तो चलिए आइए क्यों नहीं है, यानी क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। किस पे है, रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। करा भारतीय संविधान की निर्माता किसे कहा जाता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। करा बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। किस में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को जरूर टिक करिए। कितना VVI यह क्वेश्चन देखिए, कितना कितना ईस्वी में पूछा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर आप क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।